नमो भगवते वासुदेवाय। पौष माह के महात्म्य के विष्णु पुराण के अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दूसरे अंश के पहले अध्याय का वर्णन शुरू करते हैं। शुरू करने से पूर्व कृपया हमें बतलाइएगा कि आपको पहले अंश का श्रवण व अध्ययन कैसा लगा और आपको उसको सुनकर कितना ज्ञान मिला। हमें तो बहुत मिला, मुझे तो बहुत ही मजा आया इसको पढ़कर और इतना संपूर्ण ज्ञान, अति उत्तम आनंद। आप भी अपने विचार अवश्य प्रस्तुत कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज्ञान के अधिष्ठाता देवता श्री विष्णु भगवान के लिए जरूर लिखिएगा। जय हरि विष्णु। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि सतम, उनमें से जो जम्बू द्वीप के अधीश्वर राजा आग्नाक्षेद्र थे, उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। वे थे नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्य, हिरणवान, कुरु, भद्राश्व और सत्कर्मशील राजा केतुमाल थे। हे विप्र, अब उनके जम्बू द्वीप के विभाग सुनो। पिता आग्नेयद्र ने दक्षिण की ओर का हिमवर्ष, जिसे अब भारतवर्ष कहते हैं, नाभि को दिया। इसी प्रकार किम पुरुष को हेमकूट वर्ष तथा हरिवर्ष को तीसरा नैषद वर्ष दिया। जिसके मध्य में मेरु पर्वत है, वह इलाव्रत वर्ष उन्होंने इलाव्रत को दिया तथा नीलाचल से लगा हुआ वर्ष रम्य को दिया। पिता आग्नेयद्र ने उसका उत्तरवर्ती श्वेत वर्ष हिरणवान को दिया तथा जो वर्ष श्रृंगवान पर्वत के उत्तर में स्थित है वह कुरु को, और जो मेरु के पूर्व में स्थित है वह भद्राश्व को दिया तथा केतुमाल को गंधमादन वर्ष दिया। इस प्रकार राजा आग्नेयद्र ने अपने पुत्रों को ये वर्ष दिए। हे मैत्र, अपने पुत्रों को इन वर्षों में अभिषिक्त करके वे तपस्या के लिए शालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र को चले गए। हे महामुने, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें सुख की बहुलता है और बिना यत्न के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उनमें किसी प्रकार के विपर्य अर्थात असुख या अकाल मृत्यु आदि तथा जरा मृत्यु आदि का कोई भय नहीं होता और ना ही धर्म अधर्म अथवा उत्तम अधम और मध्यम आदि का ही भेद है। उन 8 वर्षों में कभी कोई युग परिवर्तन भी नहीं होता। महात्मा नाभि का हिम नामक वर्ष था। उनके मेरु देवी से अतिशय कांतिमान ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभ से भरत का जन्म हुआ, जो उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। महाभाग पृथ्वीपति ऋषभ देव जी धर्म पूर्वक राज्य शासन तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने के अनंतर अपने वीर पुत्र भरत को राज्याधिकार सौंपकर तपस्या के लिए पुलहा आश्रम को चले गए। महाराज ऋषभ ने वहां भी वानप्रस्थ आश्रम की विधि से रहते हुए निश्चय पूर्वक तपस्या की तथा नियमानुकूल यज्ञ अनुष्ठान किए। वे तपस्या के कारण सूखकर अत्यंत क्रश हो गए और उनके शरीर की शिराएं अर्थात रक्तवाहिनी नाड़ियां दिखाई देने लगी। अंत में अपने मुख में एक पत्थर की बटिया रखकर उन्होंने नग्न अवस्था में महाप्रस्थान किया। पिता ऋषभ देव जी ने वन जाते समय अपना राज्य भरत जी को दिया था, अतः तब से यह हिम वर्ष इस लोक में भारत वर्ष से नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत जी के सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। पिता भरत ने यज्ञ अनुष्ठान पूर्वक यथेच्छ राज्य सुख भोग कर उसे सुमति को सौंप दिया। हे मुने, महाराज भरत ने पुत्र को राज्य लक्ष्मी सौंपकर योगाभ्यास में तत्पर होकर अंत में शालग्राम क्षेत्र में अपने प्राण छोड़ दिए। फिर इन्होंने योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण रूप से जन्म लिया। हे मैत्रेय, इनका वह चरित्र मैं तुमसे फिर कहूँगा। तदंतर सुमित के वीर्य से इंद्रद्युम्न का जन्म हुआ। उससे परमेष्ठी और परमेष्ठी का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहर्ता नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहर्ता का पुत्र भव, भव का उद्गीत और उद्गीत का पुत्र अति समर्थ प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव का पुत्र पृथु, पृथु का नक्त और नक्त का पुत्र गय हुआ। गय के नर और उसके विराट नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र महावीर्य था। उससे धीमान का जन्म हुआ तथा धीमान का पुत्र महान
और उसका पुत्र मनस्यु हुआ। मनस्यु का पुत्र त्वष्टा, त्वष्टा का विरज और विरज का पुत्र रज हुआ। हे मुने, रज के पुत्र शतजीत के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें विश्वज्ञ ज्योति प्रधान था। उन 100 पुत्रों से यहाँ की प्रजा बहुत अधिक बढ़ गई। तब उन्होंने इस भारतवर्ष को 9 विभागों से विभूषित किया, अर्थात वे सब इसको 9 भागों में बांटकर भोगने लगे। उन्हीं के वंशधरों ने पूर्व काल में कृत, त्रेता आदि युग कर्म से 71 युग पर्यंत इस भारत भूमि को भोगा था। हे मुने, यही इस बारह कल्प में सबसे पहले मनवंतरधारी स्वयंभू मनु का वंश है, जिसने उस समय इस संपूर्ण संसार को व्याप्त किया हुआ था। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझसे स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन किया। अब मैं आपके मुखारविंद से संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विवरण सुनना चाहता हूँ। हे मुने, जितने भी सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियाँ और देवता आदि की पुरियां हैं, उन सब का जितना जितना परिमाण है, जो आधार है, जो उपादान कारण है और जैसा आकार है, वह सब आप यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, सुनो, मैं अब इन सब बातों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं हो सकता। हे द्विज, जम्बू, पलक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक और 7वां पुष्कर, ये 7 द्वीप चारों ओर से खारे पानी, इक्षुरस, मदिरा, घृत, दधि, दुग्ध और मीठे जल के 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। हे मैत्रेय, जम्बू द्वीप इन सब के मध्य में स्थित है और उसके भी बीचों बीच में सुवर्ण में सुमेरु पर्वत है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है और नीचों की ओर यह 16,000 योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है। इसका विस्तार ऊपरी भाग में 32,000 योजन है तथा नीचे तलहटी में केवल 16,000 योजन है। इस प्रकार यह पर्वत इस पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका के समान है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत हैं, जो भिन्न भिन्न वर्षों का विभाग करते हैं। उनमें बीच के 2 पर्वत निषद और नील 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। उनसे दूसरे 10-10 हजार योजन कम है, अर्थात हेमकूट और श्वेत 90-90 हजार योजन तथा हिमवान और श्रृंगी 80-80 सहस्त्र योजन तक फैले हुए हैं। वे सभी 2-2 सहस्त्र योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। हे द्विज, मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर पहला भारतवर्ष है तथा दूसरा किम पुरुष वर्ष और तीसरा हरिवर्ष है। उत्तर की ओर प्रथम जमयक, फिर हिरण्मय और तदंतर उत्तर कुरु वर्ष है, जो द्वीप मंडल की सीमा पर होने के कारण भारतवर्ष के समान धनुषा आकार का है। हे द्विज श्रेष्ठ, इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9-9 हजार योजन है तथा इन सब के बीच में इलावृत वर्ष है, जिसमें सुवर्ण में सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है। हे महाभाग, यह इलावृत वृक्ष सुमेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों ओर 4 पर्वत हैं। ये चारों पर्वत मानो सुमेरु को धारण करने के लिए ईश्वर कृत कीलियां हैं, क्योंकि इनके बिना ऊपर से विस्तृत और मूल में संकुचित होने के कारण सुमेरु के गिरने की संभावना है। इनमें से मंदराचल पूर्व में, गंधमादन दक्षिण में, विपुल पश्चिम में और सुपार्श्व उत्तर में है। यह सभी 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इन पर पर्वतों की ध्वजाओं के समान क्रमशः 1100 योजन ऊंचे कदम, जम्बू, पीपल और वट के वृक्ष हैं। हे मुने, इनमें जम्बू अर्थात जामुन वृक्ष जम्बू द्वीप के नाम के कारण है। उसके फल महान गजराज के समान बड़े होते हैं। जब भी पर्वत पर गिरते हैं तो फटकर सब और फैल जाते हैं। उनके रस से निकली जम्बू नाम की प्रसिद्ध नदी वहाँ बहती है, जिसका जल वहाँ के रहने वाले पीते हैं। उसका पान करने से वहाँ के शुद्ध चित्त लोगों को पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा अथवा इंद्रिय क्षय नहीं होता। उसके किनारे की मृतिका का उस रस से मिलकर मंद मंद वायु से सूखने पर जांबू नद नामक सुवर्ण हो जाती है।
जो सिद्ध पुरुषों का भूषण है। मेरु के पूर्व में भद्राश्व वर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है तथा हे मुनि श्रेष्ठ, इन दोनों के बीच में इलावृत वृष है। इसी प्रकार उसके पूर्व की ओर चैत्ररथ, दक्षिण की ओर गंधमादन, पश्चिम की ओर वैभराज और उत्तर की ओर नंदक नामक वन है तथा सर्वदा देवताओं से सेवनीय अरुणोद, महाभद्र, असितोद और मानस, ये 4 सरोवर हैं। हे मैत्रेय, शीतांब, कुमुद, कुररी, माल्यवान तथा वैकंक आदि पर्वत भूपद्म की कर्णिका का रूप लेकर मेरु के पूर्व दिशा के केसराचल हैं। त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रूचक और निषाद आदि केसराचल उसके दक्षिण की ओर हैं। शिखीवासा, वैडूर्य, कपिल, गंधमादन और जारूदी आदि उसके पश्चिमीय केसर पर्वत हैं तथा मेरु के अति समीपस्थ इलावृत वृष में और जठरादि देशों में स्थित शंखकूट, ऋषभ, हंस, नाग तथा कालंज आदि पर्वत उत्तर दिशा के केसराचल हैं। हे मैत्रेय, मेरु के ऊपर अंतरिक्ष में 14 सहस्त्र योजन के विस्तार वाली ब्रह्मा जी की महापुरी है। उसके सब और दिशा एवं विदिशाओं में इंद्रादि लोकपालों के 8 अति रमणीक और विख्यात नगर हैं। विष्णु पादोद्भवा श्री गंगा जी चंद्रमंडल को चारों ओर से आप्लावित करके स्वर्ग लोक से ब्रह्मपुरी में गिरती है। वहां गिरने पर वे चारों दिशाओं में क्रम से सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 भागों में विभक्त हो जाती है। उनमें से सीता पूर्व की ओर आकाश मार्ग से एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई अंत में पूर्व स्थित भद्राश्व वर्ष को पार कर समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार हे महामुने, अलकनंदा दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आती है और 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चक्षु पश्चिम दिशा के समस्त पर्वतों को पार करके केतुमाल नामक वृक्ष में बहती है और अंत में सागर में जा गिरती है। तथा हे महामुने, भद्रा उत्तर के पर्वतों और उत्तर कुरुवर्ष को पार करती हुई उत्तरीय समुद्र में मिल जाती है। माल्यवान और गंधमादन पर्वत उत्तर तथा दक्षिण की ओर नीलाचल और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के बीच में कर्णिकाकार मेरु पर्वत स्थित है। हे मैत्रेय, मर्यादा पर्वतों के बहिर्भाग में स्थित भारत, केतुमाल, भद्राश्व और कुरुवर्ष इस लोक पद्म के पत्तों के समान हैं। जठर और देवकूट ये दोनों मर्यादा पर्वत हैं जो उत्तर और दक्षिण की ओर नील तथा निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए गंधमादन और कैलाश ये 2 पर्वत जिनका विस्तार 80 योजन है, समुद्र के भीतर स्थित हैं। पूर्व के समान मेरु की पश्चिम ओर भी निषद और पारियात्र नामक 2 मर्यादा पर्वत स्थित हैं। उत्तर की ओर त्रिशृंग और जारूदी नामक वर्ष पर्वत है। ये दोनों पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र के गर्भ में स्थित हैं। इस प्रकार हे मुनिवर, तुमसे जठर आदि मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया, जिनमें से 2-2 मेरु की चारों दिशाओं में स्थित हैं। हे मुनि, मेरु के चारों ओर स्थित जिन शीतांत आदि केसर पर्वतों के विषय में तुमसे कहा था, उनके बीच में सिद्ध चारणादि से सेवत अति सुंदर कंदराएं हैं। हे मुनि सतम, उनमें सुरमय नगर तथा उपवन है और लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि देवताओं के अत्यंत सुंदर मंदिर हैं जो सदा किन्नर श्रेष्ठों से सेवित रहते हैं। उन सुंदर पर्वत द्रोणियों में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानवादि अहर्निश क्रीड़ा करते हैं। हे मुने, ये संपूर्ण स्थान भौम अर्थात पृथ्वी के स्वर्ग कहलाते हैं। ये धार्मिक पुरुषों के निवास स्थान हैं। पाप कर्मा पुरुष इनमें 100 जन्मों में भी नहीं जा सकते। हे द्विज, श्री विष्णु भगवान भद्राश्व वर्ष में हयग्रीव रूप से, केतुमाल वर्ष में वराह रूप से और भारत वर्ष में कूर्म रूप से रहते हैं तथा वे भक्त प्रतिपालक श्री गोविंद कुरु वर्ष में मत्स्य रूप से रहते हैं। इस प्रकार वे सर्व में सर्वगामी हरि विश्व रूप से सर्वत्र ही रहते हैं। हे मैत्रेय, वे सबके आधारभूत और सर्वात्मक हैं। हे महामुने, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें शोक, श्रम, उद्वेग और क्षुधा का भय आदि कुछ भी नहीं है।
वहाँ की प्रजा स्वस्थ, आतंकहीन और समस्त दुखों से रहित है और वहाँ के लोग 10-12 हजार वर्ष की स्थिर आयु वाले होते हैं। उनमें वर्षा कभी नहीं होती, केवल पार्थिव जल ही है और ना ही उन स्थानों में कृत, त्रेता आदि युगों की ही कल्पना है। हे द्विजोतम, इन सभी वर्षों में 7-7 कुल पर्वत हैं और उनसे निकलती हुई सैकड़ों नदियां हैं। अब हम वर्णन करेंगे भारत आदि 9 खंडों के विभाग का। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह देश भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भारत की संतान बसी हुई है। हे महामुने, इसका विस्तार 9000 योजन है। यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्म भूमि है। इसमें महेंद्र, मल्य, सहय, शुक्तिमान, ऋष, विंध्य और पारियात्र, ये 7 कुल पर्वत हैं। हे मुने, इसी देश में मनुष्य शुभ कर्मों द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यहीं से पाप कर्मों में प्रवृत्त होने पर वे नरक अथवा त्रियग योनि में पड़ते हैं। यहीं से कर्मानुसार स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। इसी भारतवर्ष के 9 भाग हैं। उनके ये नाम हैं: इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उसमें नवा है। यह द्वीप उत्तर से दक्षिण तक सहस्त्र योजन है। इसके पूर्वीय भाग में किरातल लोग और पश्चिमीय में यवन बसे हुए हैं तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण वर्ण विभागा अनुसार मध्य में रहते हैं। हे मुने, इसकी शतद्रु और चंद्रभागा आदि नदियां हिमालय की तलहटी से वेद और स्मृति आदि पारियात्र पर्वत से, नर्मदा और सुरसा आदि विंध्याचल से तथा तापी, पयोशिनी और निर्विंध्या आदि ऋषगिरी से निकलती हैं। गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणी आदि पापहारिणी नदियां सहया पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती हैं। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि मलयाचल से, त्रिसामा और आल्यकुल्ला आदि महेंद्रगिरी से तथा ऋषिकुल्या और कुमारी आदि नदियां शुक्तिमान पर्वत से निकली हैं। इनकी और भी सहस्त्रों शाखा नदियां और उपनदियां हैं। इन नदियों के तट पर कुरु, पंचाल और मध्य देश आदि के रहने वाले, पूर्व देश और कामरूप के निवासी, पुंड्र, कले, मगध और दक्षिणात्य लोग, अपरांत देशवासी, सौराष्ट्रगण तथा शूर, आभिर और अबूर्दगण, कारुष, मालव और परियात्र निवासी, सौवीर, सैंधव, हूण, सालव और कौशल देशवासी तथा माद्र, आराम, अम्बष्ट और पारसीगण रहते हैं। हे महाभाग, वे लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जलपान करते हैं। इनकी सन्निधि के कारण वे बड़े हृष्ट पुष्ट रहते हैं। हे मुने, इस भारतवर्ष में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली नाम के 4 युग हैं। अन्यत्र कहीं नहीं है। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं, याज्ञिक लोग यज्ञानुष्ठान करते हैं और दानीजन आदर पूर्वक दान देते हैं। जम्बू द्वीप में यज्ञ में यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा यज्ञ किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी और प्रकार से उपासना होती है। हे महामुने, जब जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है। इसके अतिरिक्त अन्य देश भोग भूमियां हैं। हे सतम, जीव को सहस्त्रों जन्म के अनंतर महान पुण्यों का उदय होने पर भी कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य अर्थात बड़भागी हैं। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फल आकांक्षा से रहित कर्मों का परमात्म स्वरूप श्री विष्णु भगवान को अर्पण करने से निर्मल और पाप पुण्य से रहित होकर उन अनंत में ही लीन हो जाते हैं, वे धन्य हैं।
पता नहीं अपने स्वर्गप्रद कर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वे ही मनुष्य हैं जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार लाख योजन के विस्तार वाले नववृष विशिष्ट इस जम्बू द्वीप का मैंने तुमसे संक्षेप में वर्णन किया। हे मैत्रेय, इस जम्बूद्वीप को बाहर चारों ओर से लाख योजन के विस्तार वाले वलयाकार खारे पानी के समुद्र ने घेरा हुआ है। जय हरि विष्णु। अब हम कल पलक्ष और शालमल आदि द्वीपों का विशेष वर्णन अध्ययन करेंगे। तो आगे के इन अति रोचक अध्यायों का श्रवण करने के लिए कृपया हमसे जुड़े रहें और जपते रहें। हर हर महादेव।